कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर कामरान चुरंगी में फर्नीचर मार्केट में आग भड़क उठी। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक मार्केट में 35 से ज्यादा दुकानें थीं। पुराना फर्नीचर फरोख्त होता था। आग से 50% पुराना फर्नीचर जलकर खाकसर हो गया। केएमसी के 6 और 1122 के 1 फायर टेंडर ने आग बुझा दी। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। कराची में अबुल हसन इस्वानी रोड पर मुर्गियों का व्यापारी कत्ल। पुलिस के मुताबिक 4 हमलावरों ने मकतूल अलयार को निशाना बनाकर फायरिंग की। मकतूल मुर्गियों का सप्लायर था, रकम वसूल करने आया था। मकतूल का सिक्योरिटी गार्ड साथ था, फायरिंग से महफूज रहा। वाकया जाती दुश्मनी का लगता है, मुलजमान ने लूटमार नहीं की। कराची में जाएं तो कहां जाएं? कुरम तनाज़े पर कराची में धरने छठे रोज में दाखिल। शहर की बड़ी सड़कों पर धरना कैंप्स की वजह से पूरा निजाम दरहम भरहम। कहीं कैंप लोगों से भरे हुए हैं तो कहीं 10-15 लोगों से ज्यादा नहीं। कुछ जगहों पर तो टेंट बिल्कुल खाली हैं। बाज़ मकामात पर टेंट लगाकर पानी के टैंकर खड़े करके सड़क बंद कर दी गई। एक फ्लाईओवर के नीचे मुजाहिरीन दरिया बिछा कर बैठ गए। पुलिस अफसरों ने भी सड़क किनारे कुर्सियां डाल ली। मोबाइल वैन भी तैनात कर दी गई। कई रोज से सड़कों की बंदिश के बायस शहरी रुल गए। शारे फैसल पर धरना खत्म। कायदाबाद जाने वाला ट्रैक खुल गया। जौहर में भी एक ट्रैक खोल दिया गया। सूबाई वजीर सईद गनी, मेयर मुर्तजा वहाब, वक़ार मेहदी, एडिशनल आईजी जावेद आलम ऊठो नुमाइश चुरंगी पहुंच गए। धरना शुरा से मुज़ाकरात। कराची पुलिस सड़कें ना खुलवा सकी। MWM का धरने खत्म करने से इनकार। पुलिस चीफ जावेद आलम ऊठो ने हसन जफर नकवी समेत धरना क़यादत से मुलाकात की और दावा किया कि मगरिब तक मसला हल हो जाएगा। अफसरों को हिदायत कर दी, धरना खत्म ना हुआ तो कानून अपना रास्ता लेगा। लेकिन डेडलाइन गुजर गई, धरने खत्म नहीं हुए। पुलिस के तर्जुमान ने अपने चीफ के बयान की वजाहत कर दी। कहा पुलिस चीफ ने धरने खत्म कराने का कोई हुक्म नहीं दिया था। पुलिस चीफ का बयान धरनों के खात्मे से मुंसलिक करना गलत फहमी है। पुलिस चीफ ने कहा था धरने इस तरह दिए जाएं कि ट्रैफिक की रवानी में खलल ना पड़े। कराची के शहरियों को जीना मुश्किल ना करें। कोई फसाद नहीं चाहते। रियासत को एक्शन लेने में 1 मिनट लगेगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिक जावेद का कहना है MWM वज़ीर आला KP का घेराव करे। किसी को मजहब की आड़ में सियासत करने की इजाज़त नहीं दे सकते। हुकूमत को सख्त एक्शन लेने पर मजबूर ना किया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा MWM ने सबाए खैबर पख्तूनख्वा के पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया। राजा नासिर अब्बास बानी PTI की जेल के फाटक खुलवाने के लिए बेताब हैं। उनसे गुजारिश है बानी PTI से पारा चनार पर भी बात कर लें। जिला कुरम में सड़कें खुलवाना, सिक्योरिटी यकीनी बनाना अली अमीन गंडापुर और उनके जेल में बैठे लीडर का काम है। असलहा जमा कराने तक कुरम की सड़कें नहीं खुलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात का ऐलान। बैरिस्टर सैफ ने कहा मुआहदे में असलहा जमा कराना जरूरी है। फरीकैन के हाथ में असलहा हो तो मुमकिन ही नहीं कि रियासत अमन कायम कर ले। पारा चनार का मसला 130 साल पुराना है। इस तनाज़े को आप मुस्तकिल तौर पर हल करेंगे। एपेक्स कमेटी बाइख्तियार है, फैसलों पर अमल दरामद होगा। मुआहदे पर मंगल तक दस्तखत हो जाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी कहते हैं मसाइल का हल ताकत नहीं मुज़ाकरात में होता है। धरनों के बायस कराची और दीगर जगह पर रास्ते बंद हैं। लोगों की मुश्किलात का एहसास किया जाए। वक्त बड़ा कीमती है, मुज़ाकरात बड़े लाज़िम है। इसके अलावा रास्ता कोई दूसरा नहीं है और दूसरा रास्ता का पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। माइनस तो कभी भी कोई नहीं हो पाया है। वो जो उनको फांसी घाट तक पहुंचाया है वो भी माइनस नहीं हो सके। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात का अगला दौर। मुज़ाकराती कमेटी का इजलास जुमेरात को तलब। PTI अपने मुतालबात की फहरिस्त पेश करेगी। कमेटी अरकान को इजलास के नोटिस जारी कर दिए गए। हुकूमती कमेटी के रुकन खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है वक्त बड़ा कीमती है, मुज़ाकरात लाजमी हैं। मुज़ाकरात के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। माइनस तो कोई भी नहीं हो सका। जो लोग फांसी घाट तक गए वो भी माइनस नहीं हुए। कोई तब्दीली लानी है तो ऐवान से लाई जाए। चेयरमैन सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। कोई मसला ऐसा नहीं जिसका हल ना हो। मुल्क और अवाम के लिए सोचना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं हूँ तो सब ठीक है और मैं नहीं हूँ तो मुल्क और रियासत की जरूरत ही नहीं।
ऑपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी के तमाम अरकान 2 जनवरी के इजलास में शरीक होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुज़ाकरात की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी होगी। उम्मीद है कि मुज़ाकराती कमेटियाँ कम वक्त में कोई हल निकाल लेंगी। सलमान अकरम राजा ने कहा 2 जनवरी को बैठ कर देखेंगे तहरीरी मुतालबात देने हैं या नहीं। ये हमारी मुज़ाकराती कमेटी का अंदरूनी मामला है कि तहरीरी मुतालबात पेश करने हैं नहीं। जुडिशल कमीशन की तश्कील और कैदियों की रिहाई कानूनन जायज़ मुतालबा है। हम चाहते हैं कि आइंदा इलेक्शन जल्दी और शफाफ हो। जो 700 पख्तून पकड़ा गया, जो गरीब तरीन आदमी, जिनमें बहुत लोग ऐसे हैं जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है तरीके इंसाफ से भी, जो रेडियो वाले उठा लिए, हुकूमत उनको रिलीज करती है या नहीं करती? अगर उनको रिलीज करेंगे तो टेम्परेचर आपने 700 ऐसे लोग गिरफ्तार किए गए हैं जिनका पीटीआई से ताल्लुक नहीं। देखना है हुकूमत मुज़ाकरात के बाद उन्हें रिहा करती है नहीं। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं लोग वोट देने की हद तक बानी के साथ हैं, सड़कों पर नहीं आना चाहते। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक बोले जिन लोगों ने अस्करी तनसीबात पर हमला किया, शहदा के मुजस्मे गिराए, उनको सजा तो देनी है। बानी का कहना है डील कर रहा हूं, ना बैरून मुल्क से कोई रिहा करा रहा है। अलीमा खानम की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बताया बानी ने कहा है एस्टेब्लिशमेंट से भी कोई डील नहीं, कोई नहीं, मुकदमे खत्म हो रहे हैं, डील क्यों करूंगा। बानी मुकदमों का सामना करेंगे, नजरबंदी के लिए बनी गाला नहीं जाएंगे। अलीमा खानम ने सवाल उठाया जिन्होंने पीटीआई छोड़ दी उन्हें कैसे मुकदमों में मुआफ कर दिया गया। उन्होंने 9 मई और 26 नवंबर वाक़े की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का मुतालबा भी दोहराया। तोशाखाना केस 2 का हाल तोशाखाना केस 1 जैसा होगा। तोशाखाना केस 2 की अडियाला जेल में समाअत। बुशरा बीबी अदालत पहुंची। बानी पीटीआई को पेश किया गया। गवाह ने बानी और एहलिया की जानिब से वसूल तहाइफ की तफसीलात पेश की। तोशाखाना तहाइफ के रजिस्ट्रेशन का रजिस्टर भी अदालत में पेश किया। बुशरा बीबी के वकील ने गवाह पर इब्तिदाई इजरा की समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी। कराची एयरपोर्ट के इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज में छतें टपकने लगी। फायर फाइटिंग की पाइपलाइन फटने से बोर्डिंग और इमिग्रेशन काउंटर के सामने पानी जमा हो गया। मुसाफिरों को मुश्किलात। इंतजामिया ने पानी का रिसाव रोकने के लिए बाल्टियां रख दी। अमला बाल्टियों और वाइपर से पानी निकालने में मसरूफ। मुल्क के बलाई इलाकों और बलूचिस्तान में शदीद सर्दी, स्कर्दों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। पारा -13 डिग्री तक गिर गया। गिलगित में -7, स्तूर और हुंजाया में -6, कलाम, क्वेटा और कल्लात में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में भी सर्दी की लहर बरकरार। दर्जा हरारत 11 डिग्री रहा। लाहौर समेत पंजाब में धुंध के बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया।